नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र, विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा सदन। कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। पंचायत चुनाव में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर हुआ हंगामा। उत्तराखंड में 452 पंजीकृत मदरसे को संचालन के लिए प्राधिकरण से लोन लेनी होगी अब मान्यता। हाईकोर्ट में जिला पंचायत बवाल मामले में डीएम एसएसपी से मांगा शपथ पत्र, आज होगी सुनवाई। स्टेट हाईवे के अस्तित्व पर मंडराया संकट, कनवाड़ी की पहाड़ी दरकने से बिगड़ने लगे हालात। उधम सिंह नगर के स्मार्ट मीटर लगाने के 3 महीने बाद भी नहीं मिला बिल, गुस्साए लोगों ने किया वरिष्ठ लिपिक का घेराव। उत्तराखंड के चमोली, देहरादून सहित कई जिलों में बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान जारी, 24 घंटे के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। अहम खबर चमोली से। उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र सदन कल सुबह 11 बजे तक स्थगित किया गया है। विपक्ष के हंगामे की जो भेंट चढ़ा सदन। 53,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट इस दौरान पेश किया गया। बजट। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी से अगली खबर, जहां गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास हादसा हुआ है। पैदल चल रहे 2 आदमी भूस्खलन के शिकार हुए। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आए एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। उत्तरकाशी से अहम खबर, गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास हादसा हुआ है। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आए 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। तो उत्तरकाशी से अहम खबर, गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास हादसा हुआ। पैदल चल रहे 2 व्यक्ति भूस्खलन के शिकार हुए। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आए दोनों व्यक्ति, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हुई है घटनास्थल पर ही, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टिहरी के जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के द्वारा कोठी कॉलोनी में 14 दिवसीय 19 अगस्त से 1 सितंबर तक महिला बेसिक व्हाइट वाटर कायाकिंग कोर्स का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल एक साहसिक खेल ही नहीं, बल्कि एक लाइफ सेविंग स्किल भी है। प्रशिक्षण के दौरान आप न केवल अपने डर पर काबू पाएंगी, बल्कि दूसरों को बचाने का हुनर भी सीखेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों के अनेक अवसर हैं, जिनके माध्यम से आप अनुभव अर्जित कर जीवन भर लोगों की मदद कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन में पैशन को हमेशा जीवित रखें। सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने कार्य में मीनिंग ढूंढें। चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन हर चुनौती आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। आपको बता दें, ये 14 दिवसीय प्रशिक्षण टिहरी झील में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत छात्राओं को गंगा नदी में एडवांस प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वह रिवर गाइड एवं कायाकिंग गाइड के रूप में रोजगार स्थापित कर सकें। उन लोग को हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में कायाकिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 14 डेज की रेजिडेंशियल, जो आईटीबीपी और हमारे विभाग के इंस्ट्रक्टर्स द्वारा दी जाएंगी। यहाँ पे मैंने देखा कि पूरे प्रदेश की 20 लड़कियाँ वहाँ पे आई हुई हैं, जिन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया और कायाकिंग सीखेंगी। ना केवल ये इनके प्रोफेशन के लिए भी आगे अच्छा होगा, बट उत्तराखंड में जैसे हम देखते हैं कि कायाकिंग सीखने के बाद जो राफ्टिंग हमारी होती है, वहाँ पे रेस्क्यू के काम या उसके अलावा जो हमारे एडवेंचर स्किल स्पोर्ट्स होते हैं, उस पर भी वो लोग एड ऑन करेंगे। तो आई थिंक एक बेहतरीन ट्रेनिंग 14 दिवस की जो पूरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल दीज गर्ल्स। और मैंने देखा कि विभिन्न जनपदों से, चाहे कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का चलता हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश आपको ज्यादा उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गुलरभोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि गुलरभोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग द्वारा सोशल मीडिया पर गुलरभोज के महान लोग नाम से फेक आईडी बनाकर बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर गुलरभोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह विपक्ष के लोगों की सोची समझी चाल है। विपक्ष के कुछ लोग मेरे खिलाफ बंगाली समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जबकि मेरे चुनाव में नगर पंचायत क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर मुझे वोट दिया था और मैं उनके आशीर्वाद से आज नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूं। और बताया कि सोशल मीडिया पर गुलरभोज के महान लोग नाम से आईडी बनाकर बंगाली समाज को मेरे खिलाफ भड़काने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिसने भी ये घिनौना कार्य किया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज गुलरभोज पुलिस चौकी में उनके खिलाफ तहरीर दे रहा हूं, जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी आईडी बना करके और जो है हमारे बंगाली समाज का अपमान किया है और जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसमें जांच करें कि किसके मोबाइल से ये कमेंट लिखा गया है, किसके सिम से ये कमेंट लिखा गया है। कहूँगा कि विपक्ष के लोग पागल हो गए हैं, इनका दिमाग फेल हो गया है, इनके बुरे दिन आ गए हैं। ये खुद ही अपने आप को ऐसे भगवान पे इनकी जो है बिल्कुल भगवान से बहुत नाराज हो गए हैं और इनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है और ये खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं कि खुद ही गिरते जा रहे हैं ये अपने आप में, और ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसी पोस्टें कर रहे हैं कि ये खुद ही निशाना बनते जा रहे हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के इन्होंने जो गलत कमेंट किया है, ये इन पे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि इन लोगों ने मिलजुल के फर्जी आईडी बनाई है गुलरभोज के महान लोग, और उसमें जो है फर्जी आईडी बना करके मुझे बदनाम करने की नीयत से इन्होंने जो नेताजी के बोस का अपमान किया है, सुभाष चंद्र बोस जी का, हमारे बंगाली समाज का अपमान किया, जिसके लिए बंगाली समाज इनको कभी माफ। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भीमगोड़ा बैराज का निरीक्षण कर अधिकारियों से गंगा नदी के पानी को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बाढ़ से किसान और स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस महीने भीमगोड़ा बैराज से गंगा नदी का पानी 3.5 लाख के आसपास 3.5 लाख क्यूसेक के आसपास डिस्चार्ज हुआ था। वर्तमान में अभी मैंने देखा रजिस्टर 1,56,000 पॉइंट इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। भीमगोड़ा बैराज हमारे नियंत्रण में है, आगे भी हमारा बलिया तक नियंत्रण रहेगा। आगे जो बाढ़ आई थी वह अब घटने लगी है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी आदरणीय योगी जी की नज़र लगातार बनी हुई है, समीक्षा भी वो लगातार कर रहे हैं। शासन प्रशासन और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सड़क पर हैं। जनता जनार्दन की सेवा में किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए सरकार शिद्दत से काम कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। शाम को विपक्ष के हंगामे के साथ ही सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन पहले दिन सदन की कार्रवाई पूरी होने तक सरकार ने अनुपूरक बजट के रूप में 5,315 करोड़ का बजट सदन के पटल पर रखा, जिसमें राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रखा, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश के शारदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट और देहरादून में एलिवेटर रोड के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारियों के लिए भी 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस बजट के जरिए राज्य में विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन विपक्ष जनता के मुद्दों को छोड़कर केवल राजनीति करने का काम कर रहा है। यही कारण है कि सदन की कार्रवाई को बार बार बाधित किया जा रहा है और सदन के भीतर विपक्षी विधायकों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी हैं
उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगें रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा, और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को 2 ज्ञापन सौंपे। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रुड़की महानगर की समस्याओं को केंद्रित करते हुए एक ज्ञापन दिया। वहीं दूसरा ज्ञापन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मांग रखी कि राज्यपाल चुनाव आयोग को बर्खास्त करें। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज के ज्ञापन के माध्यम से रुड़की में सोलानी नदी का पुल, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, सड़कों की खराब गुणवत्ता, स्ट्रीट लाइट न चलने समेत तमाम समस्याओं से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर जनता की समस्याओं का समाधान न हुआ तो कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हेराफेरी तथा चुनाव आयोग द्वारा एकपक्षीय सहयोग भाजपा को कर स्वयं को संवैधानिक संस्थान की विफलता को साबित करने का काम किया है। हमने कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ 2 बिंदुओं पर अलग अलग 2 ज्ञापन दिए हैं। पहला बिंदु है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में हुए, जिस तरह से हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने पक्षपात किया, एक एजेंट के रूप में सरकार के काम किया। हमने महामहिम राज्यपाल से रिक्वेस्ट की है कि तत्काल प्रभाव से राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करें। आईएनसी प्रेसिडेंट द्वारा कई चीज़ों के ऊपर नगर के जलभराव और नगर में मूलभूत सुविधा और साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स लंबित है और साथ में त्रिस्तरीय चुनाव का बारे में भी ज्ञापन दिया है। उसको मैं संज्ञान लेते हुए नगर का कितना भी समस्या है, शौचालय का सही करना होगा, लाइट का हो गया, मैं खुद निरीक्षण कर लूँगा और साथ ही साथ बाकी चीज़ों के ऊपर हम उनसे वार्ता करते हुए, संबंधित विभाग से वार्ता करते हुए ठीक करने का निर्देश दे देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल पर जल्द शुरू होगा काम। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 57 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इससे पुल निर्माण जल्द प्रारंभ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पूर्व की घोषणा के क्रम में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित इस पुल के लिए अहम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सिंगटाली पुल की मांग जनता लंबे समय से कर रही है। इस पुल के निर्माण से गढ़वाल कुमाऊं के मध्य सड़क संपर्क और मजबूत हो सकेगा। अब तेजी से निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए तय समय में इसे पूरा किया जाएगा। देखिए, अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी है, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगें रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा, और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए
3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत चुनाव के दौरान 5 सदस्यों के कथित अपहरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाया। मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी और सचिव गृह को शुक्रवार को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रोसीडिंग के वायरल वीडियो पर भी नाराजगी जताई है और वीडियो प्रसारित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये मामला जिला पंचायत सदस्य पुष्पा नेगी की अर्जी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने 14 अगस्त को 5 सदस्यों के अपहरण और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। कल आपको विदित होगा कि कल माननीय हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल और डीएम नैनीताल को कहा था कि आपने आज तक क्या कार्रवाई की उसका आप अपना एफिडेविट फाइल करो। तो आज सुबह उन्होंने दोनों एफिडेविट फाइल किए, दोनों लोगों ने, और कोर्ट ने उसका थोड़ा पढ़ा उसको, और उसमें ये था कि एसएसपी ने बार बार ये कहा कि हमने कुछ लीवे तो उनको मिले हैं, कुछ ट्रेस किया लोगों की मूवमेंट का, और उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।